आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी समझने जा रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी को, पता है, बचपन में पूछे गए बस एक सवाल ने तय कर दिया। और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक ऐसा सवाल था जिसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदल दी। सोचिए जरा, एक 9 साल का बच्चा ये सवाल पूछ रहा है। ये सवाल सिर्फ पानी के बारे में नहीं था। नहीं, ये उस समाज की कड़वी हकीकत का आईना था जहां किसी का जन्म ही उसका पूरा भविष्य तय कर देता था। ये सवाल असल में एक चिंगारी की तरह था जिसने उस बच्चे के दिल में एक आग जला दी। उसी पल उन्होंने ठान लिया कि इस नाइंसाफी के खिलाफ वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ेंगे और बराबरी और इंसाफ की एक नई कहानी लिखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी दिन से जब उस छोटे से बच्चे भीमराव ने पहली बार जाति व्यवस्था के क्रूर चेहरे का सामना किया। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक बैलगाड़ी का सफर नहीं था। ये अपमान और बेबसी का एक कड़वा घूंट था। बच्चे भूखे थे, प्यासे थे, खाना था उनके पास, पर पानी नहीं था। और पानी क्यों नहीं था? क्योंकि कोई उन्हें छूने तक को तैयार नहीं था। उस रात वो भूखे सोए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका जन्म एक खास जाति में हुआ था। उस एक घटना ने उन्हें एक बहुत गहरी सच्चाई का एहसास करा दिया कि असली लड़ाई गरीबी से नहीं है। असली लड़ाई तो उस सामाजिक व्यवस्था से है जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती। वो समझ गए कि पैसा कमाकर गरीबी तो शायद दूर हो जाए, लेकिन जाति के इस दीवार को तोड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। और इसी दीवार को तोड़ने के लिए उन्होंने एक चीज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, और वो थी शिक्षा। स्कूल, जिसे हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वहां भी उनके साथ भेदभाव होता था। क्लास में सबसे अलग बैठना, कोई उन्हें छूता तक नहीं था। लेकिन उसी अंधेरे में एक टीचर थे जिन्होंने उम्मीद की एक किरण दिखाई। उन्होंने न सिर्फ उस बच्चे के टैलेंट को पहचाना, बल्कि उसे अपना सरनेम अंबेडकर भी दिया, एक नाम जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। और देखिए, उन्होंने इस अपमान का जवाब कैसे दिया। जिस संस्कृत भाषा को उन्हें पढ़ने से मना किया गया था, उसी भाषा में उन्होंने खुद से पढ़ाई करके इतनी महारत हासिल की कि बड़े बड़े विद्वान भी उनकी जानकारी का लोहा मानने लगे। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत था। उनकी ज्ञान की भूख उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों तक ले गई। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने दुनिया की बेहतरीन तालीम हासिल की। देखिए, वो सिर्फ डिग्रियां नहीं ले रहे थे, वो खुद को ज्ञान के हर उस हथियार से लैस कर रहे थे जिसकी जरूरत उन्हें उस लड़ाई में पड़ने वाली थी जो पहले किसी ने नहीं लड़ी थी। अब ज्ञान से लैस होकर वो वापस आए और राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की लड़ाई के लिए मैदान में कूद पड़े। उन्होंने 2 ऐसे कदम उठाए जिन्होंने पूरे देश की सामाजिक और राजनीतिक चेतना को हिलाकर रख दिया। पहला, महाड़ में सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर उन्होंने उस अधिकार का दावा किया जिससे उन्हें बचपन से दूर रखा गया था। और दूसरा, मनुस्मृति को जलाकर उन्होंने सीधे सीधे उस विचारधारा को चुनौती दी जो इस भेदभाव को सही ठहराती थी। अब यहीं पे इसी दौर में उनकी विचारधारा का टकराव हुआ महात्मा गांधी से। देखिए, लक्ष्य दोनों का एक ही था, समाज का भला, पर रास्ते रास्ते बिल्कुल अलग थे। अंबेडकर का साफ मानना था कि दलितों के हाथ में राजनीतिक शक्ति होनी ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी को ये डर था कि अगर अलग से निर्वाचक मंडल बना तो समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। गांधी जी के आमरण अनशन की वजह से अंबेडकर पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया और उन्हें एक बहुत ही मुश्किल समझौता करना पड़ा जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की अपनी मांग तो छोड़ दी, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी करवा ली। ये एक राजनीतिक समझौता तो था, लेकिन इसकी कसक उनके दिल में हमेशा रही। अब उनकी भूमिका बदलने वाली थी। एक विद्रोही से अब वो एक राष्ट्र निर्माता बनने वाले थे। और ये देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है, जिस इंसान को समाज ने हमेशा बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, उसी इंसान को एक नए आज़ाद भारत की नींव रखने का, उसका संविधान लिखने का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र काम सौंपा गया। लेकिन उनका योगदान सिर्फ संविधान लिखने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना के पीछे उनके आर्थिक विचार थे। देश की जल नीति और बड़े बड़े बांधों की योजना उनकी दूरदृष्टि का ही नतीजा थी। और हाँ, उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और तलाक में बराबरी का हक दिलाने के लिए भी जबरदस्त संघर्ष किया। अपनी जिंदगी के आखिर में उन्होंने वो आखिरी कदम उठाया जो उस व्यवस्था को पूरी तरह से नकारना था जिसने उन्हें और उनके लोगों को सदियों तक दबाकर रखा था। उनके ये शब्द
उनकी पूरी जिंदगी की पीड़ा और उनके अंतिम फैसले का निचोड़ है। उन्होंने तय कर लिया था कि वो उस धर्म में रहकर नहीं मरेंगे जिसने उन्हें और उनके समाज को सदियों तक अपमानित किया। 3,65,000 ये बस एक आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने उनके एक आह्वान पर उनके साथ मिलकर इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक धर्मांतरण में हिस्सा लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाना महज एक धार्मिक फैसला नहीं था, ये एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। ये उन सदियों पुरानी जाति की जंजीरों को तोड़ने का ऐलान था और बराबरी और आत्मसम्मान पर आधारित एक नई पहचान बनाने की घोषणा थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पल तक काम किया, अपने लोगों के लिए एक नया रास्ता दिखाते हुए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को बराबरी, आज़ादी और इंसाफ का वादा करता है। लेकिन आज सवाल हम सबसे है, क्या हम वाकई वो समाज बना पाए हैं जिसका सपना उस 9 साल के प्यासे बच्चे ने देखा था?